हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। खुल रहा है एक और आईपीओ एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आई होप जो मैं चैनल पर लगातार दीपक बिल्डर्स, वारी एनर्जी, गोदावरी ये आईपीओ कवर कर रहा हूँ, आपने वीडियो देख ली होगी। और आपको एसएमई के बारे में भी जानना है तो आप हमारी वेबसाइट पर हिंदी और इंग्लिश दोनों ब्लॉग पढ़ सकते हैं और रोज जो जीएमपी बदलता है वो भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, सारी फैसिलिटी एक जगह मैंने कर दी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यूज करें। और वहीं पर हमारी जो 25 तारीख से स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास शुरू हो रही है, जहां इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब सीखेंगे, वहां पर ऐप लॉन्च होने की खुशी में और दीपावली की खुशी में 25% का डिस्काउंट पहली बार दिया जा रहा है। तो मौका न जाए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए या आप हमारी वेबसाइट पर भी जाकर कर सकते हैं। कोई भी हेल्प चाहिए हमारी टीम से बात कीजिए 9708094321 पे। सीखेंगे तभी कमाएंगे, क्योंकि जहां सरस्वती माता वहां लक्ष्मी माता। और ऐसी गिरावट में क्या रोज मस्त सेल ऑन राइज का मौका मिल रहा है, लेकिन क्या आप सेल ऑन राइज डेली इंट्राडे में करके पैसे कमा रहे हैं? और अगर नहीं कमा रहे हैं तो लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि इतना फास्ट पैसा कहीं नहीं बन रहा है। तो अभी का भी सीट बुक कीजिए, कॉल कीजिए 9708094321 पे। याद रखिए, अब लाइव क्लास भी होगी और वीडियो भी मिलेगा दोनों, और साथ में डेली मार्केट में कहां चार्ट क्या कह रहा है वो भी ऐप आने के कारण ही हम बताएंगे। ऐप को लाइव लेंगे जो स्टूडेंट हमसे सीखे, अब कहां चार्ट सेटअप क्या है, किस तरीके से प्राइस एक्शन करा है, लाइव मार्केट में हम देंगे तो आपको मजा आएगा ना। तो ये जो लर्निंग का लेवल बढ़ेगा वो अनदर लेवल पे जाएगा। तो ये सब बहुत सारी चीजें नए ऐप के कारण हो रही हैं। तो थैंक यू, आपको कॉल कर लीजिएगा, लिमिटेड सीट है। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, तभी आपको पता चल पाएगा। तो ये जो एफकॉन लिमिटेड है ना, सब्सिडरी है किसकी? सपूरजी पलौनजी ग्रुप की, ठीक है। और ये जो ग्रुप है ना, इसका बहुत डीप और गुड रिलेशन टाटा सन्स से है, ठीक है। जहां पर जो पेरेंट कंपनी है वो होल्ड करती है 18.37% ऑफ टाटा सन्स स्टेक। यानी टाटा सन्स का आईपीओ की जो खबर सुन रहे हैं, जो मैंने कल बताया था, वहां से भी कनेक्शन है। तो ये एक बड़ा ही ध्यान देने वाला बात है, बहुत बड़ा हुक है, वो भूलिएगा मत, ठीक है। 1959 में कंपनी शुरू हुई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी है। 6 डिकेड की लेगेसी, यानी एक्सपीरियंस तो बहुत है। लेकिन अब देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल को। ग्लोबली प्रेजेंट है एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट में, ठीक है। 67 एक्टिव प्रोजेक्ट हैं अक्रॉस 13 कंट्री। ऑर्डर बुक जाएंगे तो 348.88 बिलियन का है। 5 मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस के वर्टिकल हैं। मेरीन एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट इंक्लूड कवरिंग पोर्ट एंड हार्बर, यानी पोर्ट वगैरह भी बना रहे हैं। सरफेस ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट ओवर हाईवेज, रोड, रेलवेज, भैया रोड, हाईवे, रेलवे में भी हैं। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी भैया मेट्रो नेटवर्क, ब्रिज, फ्लाईओवर जैसी चीजों में भी है। हाइड्रो एंड अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट, जहां पे डैम जैसी चीजें बना रहे हैं, टनल जैसी चीजें बना रहे हैं। तो यानी अब आगे तो और इंटरेस्टिंग होगा कि मैंने आपको क्या सिखाया था, सारी कंपनी बोलती है हम ये भी करते हैं वो भी करते हैं, कहां से कितना रेवेन्यू आ रहा है ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट कवर बोथ ऑफशोर एंड ऑनशोर ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट को। तो अब कंपनी एनालिसिस करते हैं इनके मेजर प्रोजेक्ट को। तो चेनाब ब्रिज प्रोजेक्ट है जम्मू कश्मीर का, भैया इन्होंने बनाया, यानी स्टार मार्क तो मिल गया। मेट्रो टनल बिलो हुगली रिवर कोलकाता, इन्होंने बनाया, अगेन स्टार मार्क मिल गया। नेशन प्राइड अटल टनल मनाली में इन्होंने बनाया, स्टार मिला। मतलब प्रोजेक्ट सच में बनाए हैं, ठीक है। अब इनके क्लाइंटेल देख लो तो बड़े दिग्गज नाम है जो आपको दिख रहे हैं। तो भैया नाम भी, क्लाइंट भी तगड़े तगड़े हैं, ठीक है। अगेन ये हमने मेरीन एंड इंडस्ट्री में देखा, क्योंकि सारे सेगमेंट हैं। तो यहां पर हाइड्रो एंड पावर में देखें तो फिर से दिग्गज नाम है। सरफेस ट्रांसपेरेंट में भी काफी अच्छे नाम है। अब इस इंडस्ट्री का कितना ग्रोथ है, राइट? तो 2024 से 2029 तक 10% सीएजीआर का ग्रोथ हमें लगता है, ठीक है। कैपेक्स बाय इंडियन गवर्नमेंट इन सेक्टर्स में हम आते हैं, क्योंकि ये देखना जरूरी है कि जिस कंपनी में हम पैसा लगा रहे हैं वहां पे वो सेक्टर का ग्रोथ है या नहीं, प्लस सरकार का कैसा इंटरेस्ट है उसमें, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट आता है। तो हमने क्या किया है, सेगमेंट ले लिया, रोड, रेलवे, अर्बन इंफ्रा, पोर्ट, पावर, इरिगेशन, उसके बाद ऑयल एंड गैस, मेटल माइनिंग, ठीक है, जिसमें मिनिस्ट्री के नाम डाल दिए। तो आप ये पाओगे कि ग्रोथ का परसेंटेज मोटा मोटा सब जगह है, ठीक है, मोटा मोटा सब जगह है, सिर्फ पोर्ट्स को छोड़ के और मेटल एंड माइनिंग को छोड़ के, यानी ओवरऑल कहानी सही है। और पावर में तो धमाका है ही, और आपको पता ही है पावर में तो सबसे धमाका काम हो रहा है।
440 से 463 का प्राइस बैंड है, 25 अक्टूबर को खुलेगा, 29 अक्टूबर को बंद हो जाएगा। 5430 करोड़ का इशू साइज, यानी इशू साइज बड़ा है, जिसमें 1250 करोड़ का फ्रेश इशू है और 4180 करोड़ का ऑफर फॉर सेल। यहीं पर डिसअपॉइंटमेंट हो गया, यानी कंपनी में पैसे जाएंगे सिर्फ 1250 करोड़ और बाकी पैसा कहां जाएगा? प्रोमोटर के पॉकेट में। अब इनके एसेट अगर हम देखें तो यहां तक क्या है, ईयर ऑन ईयर है और ये क्वार्टर वाला है। तो ये देखें तो एसेट इंप्रूव हुआ, रेवेन्यू इंप्रूव हुआ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंप्रूव हुआ, नेटवर्थ इंप्रूव हुआ, डेट भी इंप्रूव हुआ। अब डेट इंप्रूव होना यानी इनके प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहां पर डेट की तो जरूरत पड़ती है, इसलिए डेट को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर के रिजल्ट है। अब यहां पर हम देखते हैं डोमेस्टिक से 73.78% का रेवेन्यू आ रहा है और ओवरसीज यानी विदेशों से 26.22%, यानी ये भी सही है। आरओई 10% का, आरओसी मोटा मोटा 15% का, डेट टू इक्विटी 0.91 ठीक ठाक, पी 46.48, इंडस्ट्री भी 47.91, यानी वैल्यूएशन ना महंगा ना सस्ता, ठीक ठाक वाली कहानी है। अब यहां पर हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि पीयर से कंपैरिजन में क्या है, तो एफकॉन का जो ईपीएस है वो 13.20 है, लेकिन अगर दूसरे पे हम आते हैं तो दूसरों का ईपीएस अर्निंग पर शेयर, जैसे एलएनटी का काफ़ी आगे है, कल्पतरू प्रोजेक्ट का काफ़ी आगे है, और एलएनटी तो एक दिग्गज नाम है जो आपको पता ही है कि सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट करती है। अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि इस सेक्टर में जहां पर ये काम कर रहे हैं तो इनके पीयर ने कैसे रिटर्न दिए, तो मोटा मोटा 40-50% का ठीक ठाक रिटर्न है। अब ऑब्जेक्ट क्या है, तो वही है कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में पैसा लगेगा तो उसी को परचेज करेंगे, लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसी में पैसा डालेंगे, प्री पेमेंट करेंगे जो पुराने लोन वगैरह हैं, कर्जे वगैरह हैं उसमें होगा, रेस्ट अमाउंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में होगा, और जो ओएफएस है वो क्या होगा, पॉकेट में जाएगा। और आप वीडियो को लाइक तो कर दीजिए। अब यहाँ पे पेरेंट कंपनी क्या है, एफकॉन वेरी रेपुटेड, यानी हम पॉजिटिव निगेटिव देख रहे हैं। एफकॉन बहुत रेपुटेटेड है, 60 ईयर का एक्सपीरियंस है, ठीक है, सारे सेगमेंट को कवर करिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, ठीक है। मेजर प्रोजेक्ट जैसे अटल टनल और चेनाब ब्रिज को इन्होंने बनाया है, ये बहुत अच्छी बात है। इनके जो क्लाइंट हैं काफी दिग्गज हैं, ठीक है, सही सेक्टर में काम कर रही है जिसका ग्रोथ है, वो भी अच्छी बात है। गवर्नमेंट इन सेक्टर में पैसे खर्च कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। कंपनी के फाइनेंशियल सही रेट से ग्रो हुए हैं, ये भी अच्छी बात है। पी, डेट टू इक्विटी रेशियो, ये सब सही लेवल पे बैठे हैं, जैसे कहते हैं ना बहुत महंगा शेयर तो नहीं है, तो ठीक पे बैठे हैं। पीयर कंपैरिजन में भी चलो हाँ, मतलब ये सेक्टर ऐसा है जहां पे पीयर भी परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब निगेटिव क्या है, निगेटिव तो सबसे पहला ओएफएस ही हो गया। मोर देन 76% ऑफ टोटल इशू इज ओएफएस, यानी पैसा कंपनी में नहीं जा रहा है। तो ये एक चीज अच्छी नहीं लगी कि मार्केट हाई पे है तो चलो पैसा को रेज कर लो वाला टाइप, ठीक है। जो कंपनी का डेट है वो बहुत इंप्रूव हुआ है, जो मैं उस समय डेट की बात कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं इस धंधे में कर्ज की जरूरत होती है। अब इसको कैसे मेंटेन कर रहे हैं, तो मेंटेन कर रहे हैं तभी तो चल रहे हैं 60 साल से, तो ये एक पॉइंट है, बट निगेटिव में बताना जरूरी होता है। आरओई आरओसी 15% के नीचे है, जो मुझे लगता है कि निगेटिव पॉइंट है, क्योंकि 15% के ऊपर होना चाहिए। अब इनके जो प्रोजेक्ट हैं सरकार और सरकारी कस्टमर टाइप कहानी पर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है, जो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि गवर्नमेंट से तो 70% के करीब है, मल्टीलेटरल से 20% के करीब है और प्राइवेट सेक्टर से 10%। तो अगेन सरकार का इंटरेस्ट जैसे ही खत्म हुआ वैसे ही बड़ी मुश्किल आने वाली है, तो दिस इज द वन पॉइंट। अब इसमें हम आए तो लीगल लफड़े बड़े ज़्यादा हैं, जहां पर सब्सिडरी हो, प्रमोटर हो, डायरेक्टर हो, सभी लोग लीगल प्रोसीडिंग में इन्वॉल्व हैं, तो कोई भी डिसीजन ऐसा कुछ भी आता है तो वो कंपनी पे भी इफेक्ट करता है। अब कंपनी को बिजनेस चलाने के लिए बहुत तरह के रेगुलेटरी अप्रूवल की नीड होती है टाइम टू टाइम, अगर उसमें कहीं भी कुछ भी दिक्कत आता है तो दिक्कत है। ग्रे मार्केट प्रीमियम, जैसा कि मैं फिर से बता दूं आपको, रोज ग्रे मार्केट प्रीमियम यहां से चेंज होता दिख जाएगा, ठीक है। तो यहां पर रोज चेंज होता है, क्योंकि रोज चेंज हो रहा है ना, तो आप यहां से देख सकते हो। जैसे अभी देखो 52 अभी लाइव चल रहा है, बट जब हम जब स्क्रिप्ट लिख रहे थे तो 88 का था। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था, जो आप वेबसाइट से डे टाइम पे ट्रैक कर सकते हो, या जो हमारा ऐप आ गया है, ऐप को डाउनलोड करोगे तो वहां से भी ट्रैक कर सकते हो। तो आप वेबसाइट खोलो, ऐप खोलो, जैसे भी। तो 483 का है तो 551 के करीब, तो मोटा मोटा अभी 10-15% 19% जैसा कहानी है कि लिस्टिंग गेन दे सकता है। तो और चीज़ें मैं अपडेट करूंगा, फिलहाल कुछ खास बज है नहीं, फिलहाल कहानी इतनी है। आपका क्या विचार है, आप कमेंट में बताइए। लर्निंग कैसी लगी, साफ सुथरी, वो बताइए। और डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओपन कीजिए।